गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Students, how are you? Fine. चलो, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। यूट्यूब चैनल पे आप लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, यूट्यूब पे जाइए और परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस टाइप कीजिए। नए स्टूडेंट के लिए ये मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ। और ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो क्लास 12 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये लेक्चर 6 होगा। 1 2 3 4 5 ऑलरेडी दे दिया गया है। और एक अलग से 3 इडियट्स करके एक ट्रिक बताए थे कि हाउ टू मेमोराइज ITF रेंज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने बोला था कि और इसका प्रॉब्लम बनाने का जरूरत है, जो हम लोग पढ़े थे लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि 12th में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डिफरेंशिएशन दे दिया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम देगा ही देगा बोर्ड में, क्योंकि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे दिया तो इसका कंसेप्ट आएगा ही आएगा। आधा मतलब 1/4 से ज्यादा करने मतलब ज्यादा इसका रूल रहेगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन तो एक लाइन करके, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। तो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम बनाते हैं, जैसा कमिटमेंट मैंने किया था, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे और इसको डील करते हैं। पिछले क्लास में CBSE का प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था उसको हमने बनवाया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x by 2, इसको देखते हैं। और इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आता है। ये रेंज देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या आता है। जैसा कि आपको टेक्निक बताया था, 1 + x और 1 - x, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे आप, रूट हटा दोगे तब ना सिंपल फॉर्म में आएगा। रूट हटाना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। आखिर रेशनलाइज करने के बाद ये फंक्शन क्या है, अलजेब्रे में रह जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो इधर अंदर वाला जो पार्ट है इनवर्स के, जो वैल्यू है 1 + x का रूट 1 - x का रूट, ये रेशनलाइज करके भी क्या होगा, रूट तो रह ही ना जाएगा। तो इसलिए इसको रेशनलाइज करके नहीं बनाते हैं। हमारा मकसद सिंपलेस्ट कब होगा, जब ये साइन इनवर्स है इधर साइन के फॉर्म में आ जाए, तब साइन इनवर्स और साइन कैंसल होगा बाय प्रॉपर्टीज। तो इसलिए इसको एनी हाउ, ये जो है एनी हाउ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। रेशनलाइज करने से कोई रेशनलाइज करेंगे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, उसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको रेशनलाइज करेंगे। आपको ये पहले तो अलजेब्रिक है, इधर 1 + x ये सब, तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाना है। बात क्लियर, ठीक है। इसको रेशनलाइज करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसमें x बराबर क्या पुट करें, देखो 2 तरीका है इसको बनाने का, और ये आपको थिंक करना होगा या रफ करके देखना होगा कि किसमें बेनिफिट होता है। जैसे अगर x है तो 1 + x और 1 - x दोनों एक साथ है, तो x का वैल्यू अगर हम cos 2θ पुट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बनेगा, या √1 + x का वैल्यू अगर हम sin θ भी पुट करते हैं तो भी बनेगा, क्योंकि 1 + sin θ का स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिए हैं। 1 - x 1 - sin θ हो जाएगा, √, इसका भी फॉर्मूला है। तो रूट खत्म हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का चांस रहेगा। जैसे ऐसा जहां भी एक साथ इस टाइप से रहे, तो या तो x बराबर cos 2θ पुट कीजिए, या x बराबर sin θ। क्लियर। तो वो आपको देख के
करना होगा। अगर यही प्रॉब्लम ऐसे रहता, देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, पहले इसको देख लो, x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट कर दीजिए इसमें, x के जगह पे साइन थीटा, ठीक है। तो x के जगह साइन थीटा अगर आप पुट करते हो तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, उसको देखिए। ऑलरेडी इसका जरूरत पड़ा है, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 1 प्लस साइन थीटा, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, इस फॉर्मूला को याद ही रखो, मॉड कॉस प्लस, एक अंदर का बात जो है, जो आपको ट्रिक बताते हैं, जनरली इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मॉड में लिखो, ये सुविधा रहेगा। अगर आप कॉस को पहले लिखेंगे ना, तो आप नहीं भी मॉड लेके चलेंगे, किसी प्रॉब्लम में नहीं भी मॉड लेके चलेंगे। मान लो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मॉड लेके चलना, लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं मॉड लेके, क्योंकि आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलती होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको, लेकिन जब ये लेके चलोगे ना, अब मॉड नहीं लोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब ये लेके चलोगे, आप मॉड नहीं भी लोगे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा, क्योंकि जो जनरली रेंज जो देता है ना, वो 0 से π/2 तक जाता है, और हाफ एंगल आएगा तो 0 से π/4 हो जाएगा। तो π/4 45 डिग्री में क्या होता है कि कॉस का वैल्यू, हाफ एंगल है, तो 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इससे बड़ा होता है, इसलिए मॉड नहीं भी लीजिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको लिखना रहे तो कॉस वाला को पहले लिखो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है तो, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा, ये और ये अगर दोनों सेम है, इसको बराबर ये लिखिए चाहे लिखिए, ठीक है। लेकिन ये लिखेंगे तो चांसेस है सही होने का, ठीक है। मॉड नहीं भी लेके चलते, मान लो कि जो कमजोर स्टूडेंट है, जो गांव देहात में पढ़ा है या कुछ इस तरह से है, तो जो वीक स्टूडेंट है उनको कितना भी अब सिखाया जाए, कैसे वो पढ़े हैं, यहाँ तो पढ़े नहीं है, तो ऑनलाइन में मतलब अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सजेशन है कि जब भी इसको लिखिए तो cos θ/2 को थोड़ा पहले लिखिए, sin θ2 को बाद में लिखिए, माइनस वाला है। तो इवन आप गलती भी कीजिएगा, मॉड नहीं भी लेके चलिएगा तो आपका सॉल्यूशन मिलने का 90% चांस रहेगा, ठीक है, 80-90%, क्योंकि बोर्ड में उस टाइप का डिफिकल्ट नहीं देता है। IIT भी नहीं ना है कि उसको रेंज ऐसा देगा कि मॉड बिना लिए हुए सही नहीं आएगा। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, you have to take the modulus sign, because modulus बता दिए हैं, कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। थोड़ा भारी लगेगा तो पढ़ना ही ना है, सीखना है, ठीक है। तो ये चीज तो बार बार इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा मॉड नहीं लेके चलता है और जिसके कारण दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला, इसको याद रखो, इस फॉर्मूला को याद रखो, बार बार कितने बार हम रिपीट करेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखिए। U1 को ऑलरेडी पिछले क्लास में हम समझाए थे कैसे आया था, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पे x बराबर 1 प्लस साइन थीटा, तो आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा, हम लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा मॉड, ये ठीक है, प्लस ये cos θ/2 माइनस साइन θ/2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे। अब रहा कि ये मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, कैसे मॉडुलस को हटाएंगे, तो आपको x से θ/2 में ले जाना है। तो x क्या है, क्या गिवन है, देखो आखिर इसका महत्व है, क्यों दिए हुए रहता है। तो गिवन है 0 से बड़ा x और 1 से छोटा, इस तरह से, ठीक है। तो और 0 टेक्निक बता रहे हैं, x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा पुट किए हैं 1। अब या तो इसको इनवर्स ले लो, और नहीं तो इसको साइन के टर्म में, इसको भी 1 का वैल्यू साइन के टर्म में लिखिए। तो साइन 0 0 तो साइन 0 और साइन थीटा, और 1 का π/2 में होता है 1। अब ये और ये ऐसे कैंसल होगा, और इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बिकॉज साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इज
एंड अभी से पढ़ते जाओ इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर जीरो, मतलब ये काट के समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये कैंसल होता नहीं है, ऐसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं। थीटा और ये π/2, क्लियर। आपका किस क्वाड्रेंट में θ/2 एंगल, क्योंकि θ/2 है, थीटा तो है नहीं, तो θ/2 किस क्वाड्रेंट में गया है इसको चेक करना है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे देखो π/4 आ जा रहा है। कहने का मतलब जो एंगल है θ/2, यहाँ थीटा नहीं है इसलिए θ/2 का रेंज निकालना है। तो θ/2 क्या हो गया, 45 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा, तो यहां से हम लोग लिखते हैं, ये चेक करने के लिए है, गिवन ये इज इक्वल टू, यहां से साइन इनवर्स, और मॉड हट जाएगा ना जी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर मॉडुलस के अंदर रहता है एक्सप्रेशन वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आएगा, एज इट इज आएगा, क्योंकि मॉड x बराबर x, जब x इज ग्रेटर देन 0, तो cos θ/2 प्लस sin θ/2 प्लस ये भी देखो 45 डिग्री से छोटा θ/2, तो 45 डिग्री से इसका वैल्यू छोटा है, तो cos का वैल्यू जो है 45 से छोटा में बड़ा होता है, ज्यादा है। जैसे देखो sin 0 0 और cos 0 1 है ना, 0 डिग्री में sin 30 कितना 1/2, लेकिन cos 30 √3/2, तो sin से बड़ा है वैल्यू, 45 तक क्या होगा, 45 में तो इक्वल हो जाता है दोनों वैल्यू, sin थीटा का और cos थीटा का, लेकिन 45 डिग्री से छोटा में cos थीटा का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में cos θ/2 का वैल्यू बड़ा है, तो इसलिए ये मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वैल्यू है वो क्या है, होगा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एज इट इज मॉड से निकलेगा। तो cos θ/2 माइनस साइन θ/2, ये मॉडुलस से निकला तो वो डिवाइडेड बाय 2, ये अब ये देखो ये और ये कैंसल हो गया, तो साइन इनवर्स 2 cos θ/2 और 2 cos θ/2 बाय 2। अब ये 2 और 2 मत काट देना, बहुत सा बच्चा को बड़ा बड़ा मिस्टेक है ये सब, तो इसलिए 2 में ये 2 और ये 2 ऐसे कैंसल होगा। अब यहाँ देखिए इधर है स्पेस, तो आपका रिजल्ट क्या आया, साइन इनवर्स और cos θ/2, cos θ/2 आया ना, ये 2 जो है स्क्वायर नहीं, ये 2 ये वाला, ये नीचे वाला जो था ये, तो ये अब इसको देखो ये और ये कैंसल तभी हो सकता है जब ये साइन में होगा, तो इसको साइन में चेंज कीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस θ/2 साइन π/2 माइनस थीटा, तो cos θ/2, तो ये और ये कैंसल होगा, बिकॉज π/2 माइनस θ/2 क्या होगा, π/2 माइनस θ/2 मतलब θ/2 45 से छोटा, 45 से छोटा अगर घटाओगे भी, ये 45 से छोटा है ना जी, 90 में से 45 से छोटा कोई वैल्यू घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में न रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये और ये कैंसल, क्योंकि माइनस π/2 से प्लस π/2 तक साइन का रेंज रहता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसलिए ये तो π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2, थीटा का वैल्यू x बराबर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x ये हो गया, ये आंसर हो गया। अगर इसको और छोटा करना चाहो तो हो सकता है ये छोटा π/2 माइनस 1/2, और साइन इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x, फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली इधर लिखते हैं। अच्छा
तो यहाँ पे ये है, तो इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ये उधर से तो 45 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म, अब नोट में हम कुछ एग्जांपल देंगे जो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रहा, बिकॉज डिफरेंशिएशन तो अभी पढ़े नहीं है। तो d/dx साइन इनवर्स 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको देता है, ये जो है रेंज दी होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, d/dx साइन इनवर्स, और ये पूरा सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। तो इसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको जैसे ये इतना करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन तो एक ही लाइन का आएगा। तो π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, इसका ये डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, d/dx π/4 प्लस हाफ बाहर आएगा d/dx cos इनवर्स x, ये तो इसका क्या आ गया, π/4 इज अ कांस्टेंट, x नहीं ना लगा हुआ इसलिए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो अब इसका हाफ तो हो गया, और इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स x का डायरेक्ट याद रखिए, c से स्टार्ट होने वाला कोई भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव का रिजल्ट निगेटिव होता है, ऑलरेडी ये ट्रिक है। माइनस cos इनवर्स 1/√1 माइनस x स्क्वायर, आने का मतलब -1/2, ये हो गया। ये आंसर जो है डेरिवेटिव का आंसर है नोट में, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और ये डिफरेंशिएशन का ये है आंसर है। तो ये आंसर हो गया। देखो ये पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन भी आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 2 tan इनवर्स 1 माइनस x और 1 प्लस x, ठीक है। क्लियर। तो सॉल्यूशन देखो, प्रॉब्लम का थीम देखो कि क्या है, क्या लाना है, ठीक है। समझ के प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आराम से बनेगा, नहीं तो 50 प्रॉब्लम बनाएंगे या नहीं समझेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो x बराबर ऐसा एक्सप्रेशन रहता है रूट के अंदर, तो हम लोग x बराबर या तो साइन थीटा पुट कर दीजिए या cos 2 थीटा पुट कीजिए, ठीक है। इसमें सम ऑफ टू फंक्शन नहीं है, मतलब और ऐसा रहता है, जैसे अभी अगर ऐसा रहता है, ठीक है, तो इसमें तुम x बराबर साइन थीटा पुट करो, ज्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन ऊपर नीचे रहेगा, अगर यही फंक्शन क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस टाइप से, तो x बराबर cos 2 थीटा पुट करो तो ज्यादा इजी से बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट tan के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इसमें साइन थीटा अगर हम पुट करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा, tan में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के फॉर्म में आएगा, उसको फिर tan में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए ये cos 2 थीटा पुट करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। आपको हम बताए हैं कि इस तरह से
देख लेना, जो बताया हुआ है कि अगर ऐसा फंक्शन रहे या a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो क्या पुट करते हैं x बराबर जनरली, तो प्रॉब्लम की डिमांड के अनुसार भी हम लोग इधर उधर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो जनरली x बराबर a है तो a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, तो a cos थीटा, तो a की जगह 1 है यहाँ, तो 1 cos थीटा, मतलब x बराबर cos 2 थीटा पुट कीजिए, ऐसा लिमिटस में cos 2 थीटा पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, sin 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, ये इज इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, ये सब एकदम फ्रीक्वेंट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट से खत्म हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा रूट ऐसे, ये 2, बिकॉज ये मॉड में नहीं लेंगे, बिकॉज रेंज तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मॉड नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलेंगे आराम से, मतलब जब मॉड ये कुछ दिए हुए रहेगा इन इक्वेशंस, बाउंड्री दिए हुए रहेगा तब आप कंसीडर कीजिएगा, अन्यथा सिंपल रूप से अपना, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो tan थीटा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन 2, और ये कैंसल होगा, ये तो इधर थीटा बचा 2 थीटा, साइन 2 थीटा, हमको cos 2 थीटा, क्योंकि प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए, तो इसलिए थीटा तो अपना एजम्पशन है ना, कोई बच्चा अल्फा मान के चलेगा, इसलिए अल्फा या थीटा में आंसर नहीं होगा, आप इसको x में आंसर लाइए, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का वैल्यू x दिए हुए, तो cos 2 थीटा के टर्म में इसको लिखना होगा, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, पाई बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा कहा रूट, ये तो अंडर रूट 1 माइनस cos क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये अब देखो इसी का डिफरेंशिएशन देता था, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका माइनस 2x, इस तरह से, ठीक है। अब x जो है ये ऐसा देखो, ये रूट वाला पे ध्यान देना, इधर उधर मत ध्यान दो, रूट वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में, तो क्या पुट करते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही दोनों में से कोई पुट होगा, क्योंकि tan वाला में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, तो प्लस जहां रहता, अगर यहाँ प्लस रहता ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हम लोग पुट कर देते a tan थीटा या a cot थीटा, बट प्लस नहीं माइनस है, तो इसलिए x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट x बराबर a साइन थीटा, ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड जो हो गया बन जाएगा क्या फॉर्मेशन, tan इनवर्स x बराबर a साइन थीटा और डिवाइडेड बाय a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा बाई a प्लस ये क्या होगा a स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, a स्क्वायर साइन थीटा, तो मतलब a cos थीटा, इस
तरह से यहाँ रूट से मॉड में भी रखेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब रेंज में है, इसलिए इसको मॉड में रखने का कोई ये नहीं है। तो tan इनवर्स ये कट जाएगा तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये अब यहाँ देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन, अब ये tan इनवर्स है, इसको एनी हाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो आ गया, लेकिन इसको tan में आना चाहिए, तब ना फॉर्मूला का यूज होगा प्रॉपर्टीज का। तो इसलिए इसको tan में लाने के लिए आप चेंज कीजिए इसको tan में, सोच के, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो tan में चेंज करने के लिए इसको याद देखो, इसको ये फॉर्मूला पे बैठाने के लिए ये तो ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाफ एंगल में tan इनवर्स साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला है कुछ, इसमें मतलब सब याद करना है। तो साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा है तो हाफ एंगल हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आधा है तो वहां हाफ एंगल होगा, ठीक है। तो इस तरह से बराबर ये हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये 2 और ये तब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो 1/2 और थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हो जी, यहाँ देखो हम रफ करते हैं, x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा, तो x बाई a बराबर साइन थीटा होगा ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, थीटा बाई थीटा है ये इस तरह से, ये और ये कर गया तो थीटा बाई 2, 1/2 और थीटा का वैल्यू ये साइन इनवर्स x बाई a, ये आंसर हो गया। देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना ऊपर वाला बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम ऐसा फॉर्म में लेके आते हैं तो बहुत इजी हो गया। साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा, अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन को सिर्फ सिंपलेस्ट साइन इनवर्स x रहता तो डायरेक्ट x बाई a है, तो फिर x बाई a को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/a रह जाएगा। तो इस तरह से ये ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करते हैं, ये हो गया, ये प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए अब आपका यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर, इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था 5 में ये नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन था, नीचे x भी था, उसको ऑलरेडी बनाया है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो इसको बनाने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, देखो 1 प्लस है, tan थीटा रख दो, 1 प्लस tan या कॉट रख दो, पुट x बराबर tan थीटा, यहाँ कांस्टेंट a की जगह 1 है तो इसलिए 1। अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म हो जाएगा और ये के लिए है डिफाइंड tan थीटा। देखो यहाँ tan इनवर्स है तो इसको एनी हाउ आपको tan में लाना ही पड़ेगा, ये इसको पूरा सिंप्लीफाई करके tan में लाना होगा। tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। देखो ये वाला जो हुआ ये अपने आप में वो प्रॉब्लम हो गया, बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम पूछा है, ये अपने आप में यही प्रॉब्लम आपको यहाँ से न देखे ये दे देगा, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इसको ध्यान देते रहना है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग जानते हैं
देखो जब तक ये tan में नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। तो tan में लाने के लिए इसका दो तरीका है, ठीक है। या तो साइन को cos में चेंज कर दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और cos को साइन में चेंज कर दो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये मेथड। और दूसरा मेथड क्या है कि 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताया है ना अभी, 1 माइनस साइन थीटा को cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट रखिए। और cos थीटा, अब जब ये डिफरेंस में आ गया तो इसको cos थीटा को देखो cos 2 थीटा इधर हम लिख देते हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ डबल एंगल है, 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, मतलब इसका आधा है, हाफ है ना जी थीटा। तो इधर अगर हम cos थीटा लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ, तो इस एंगल का हाफ। ये सब आपको इनिशियली दर बदलू में हम बता दिए हैं, ये सब जितना भी फॉर्मूला था, ठीक है। तो cos थीटा को हम लोग ये सब याद रखो, cos 2 थीटा का ये, तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये इधर ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पे इससे और ये माइनस वाला कटेगा, इससे ये वाला माइनस वाला कट गया, क्या बच गया, tan इनवर्स ये cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और माइनस वाला गया प्लस वाला रह जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। अब इस टाइप का प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया था, डायरेक्ट इसलिए लिख दो, ये tan वाला बता दिए हैं, इसको cos थीटा बाई, क्योंकि tan के किसी भी फॉर्मूला में यहाँ 1 होता है, तो 1 करने के लिए cos थीटा बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होगा। तो ये 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2, तो ये क्या आपको आ जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑल रियल नंबर के लिए है। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 और थीटा बाई 2, तो थीटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आंसर हो गया। देखो लिखो छापो, इसी का अगर डिफरेंशिएशन देता नोट्स में, क्योंकि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है इसलिए लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन फिर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ज्यादा आपको समझ में आएगा, तरोताजा है, इनवर्स तो चल ही रहा है। इसका डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स इतना को सिंप्लीफाई करके क्या आया, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और माइनस हाफ बाहर निकल गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x स्क्वायर, ये आंसर, ये डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन भी साथ साथ समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम को डील करेंगे जिसमें आपको पुट करने का जरूरत नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन रहेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जस्ट सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसमें डायरेक्टली आपको 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे
उसमें क्या था कि पुट करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता था, इसमें डायरेक्ट वैसे दिए हुए रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो कैसे इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हम लोग बोलेंगे। तो ये लिखिए प्रॉब्लम tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, ये दिए हुए है पाई तक सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि देखो tan इनवर्स है और ये यहाँ पे क्या पहले रहता था, x रहता था अलजेब्रिक फंक्शन, तो उसको हम लोग पुट करते थे। यहाँ ऑलरेडी पुट पाट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, मतलब ये इसको ब्रैकेट में अपना ऐसे कर दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये और ये रूट में, क्लियर, ये 2 कैंसल हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ दिए हुए हैं तो ध्यान रखना है tan इनवर्स, और ये क्या होगा tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ये मॉड tan x बाई 2। देखिए रूट से हटा तो, बिकॉज हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि y स्क्वायर बराबर मॉड y। ये अगर मान लो मॉड नहीं देते, देखो इस प्रॉब्लम में क्या आंसर आने वाला है, बड़ा अच्छा है, रेंज जो इस टाइप से दिए हुए हैं, तो ये मान लो कि बच्चा मॉड नहीं लेता है यहाँ, तो मॉड नहीं लेता है तो ये ऐसे करता, ये ऐसे, और ये बराबर क्या लिख देता, x बाई 2, विच इज मे बी सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट ये रेंज जो दिए हुए इसके अकॉर्डिंगली ये नहीं आएगा x बाई 2, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको मॉड इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी स्क्वायर रूट रहेगा तो मॉड लेके प्रॉब्लम को बनाइए, और बोर्ड में आता है इस टाइप का प्रॉब्लम, तो मॉड ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो इतना प्रॉब्लम है, अब मॉड से निकलेगा तो प्लस होगा या माइनस होगा इसके अकॉर्डिंगली, तो आपको इस एंगल यहाँ पे क्या है x बाई 2 है, तो एंगल x बाई 2 देखते हैं क्या गिवन क्या है, माइनस पाई बाई 2, पाई से बड़ा, और ये ऐसा ये गिवन है, 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाई 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज एंगल क्या है यहाँ पे x बाई 2 है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये देखिए ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब यहां से यहां तक चल गया, tan क्या होगा, यहां से यहां, इसमें निगेटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट तो निगेटिव या पॉजिटिव नहीं ना लिख सकते हैं, दोनों ये हो रहा है, तो इसको 2 टर्म में बांटना पड़ेगा, इसके मॉडुलस को निकालने के लिए, मॉडुलस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको 2 टर्म में बांट, एक माइनस पाई बाई 2 से 0, यहाँ पे 0 रहता है ना, और 0 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से 0 में tan का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ tan इनवर्स mod tan x बाई 2, mod tan x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट रखेंगे तो निगेटिव होगा मॉड से, tan x बाई 2, मॉड से निकला तो कब, when माइनस पाई बाई 2 से बड़ा x बाई 2 और 0 से छोटा।
अभी देखें कि -π/2 से ये ब्रेक लगेगा, इसमें डिसजॉइंट करेंगे इसको, -π/2 से 0 और 0 से π/2, तो -π/2 से 0, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x/2 क्या होगा, निगेटिव होगा, तो मॉड से निकलेगा तो माइनस साइन ऐसे करके आएगा ना, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू 2 होगा, इतना बराबर इतना, और इसको सेंटर पे लिख दो, इतना का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, tan x/2, ये कब 0 से और π/2 तक, ये इस तरह से, क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट दिए, बिकॉज बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो मॉडुलस निकलेगा नहीं, तो इज इक्वल टू, अब इसी का सॉल्यूशन, इसी को सिंप्लीफाई करना था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस रहता है इनवर्स के अंदर, तो सिंपली माइनस बाहर, तो ये माइनस और ये कटेगा, तो x/2 और ये x/2, ये कहां से कहां, तो therefore इसलिए tan इनवर्स mod tan x/2, दिस इम्प्लाइज दैट इतना बराबर इतना, ये आंसर सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया, -x/2 भी होगा और प्लस x -π/2 से प्लस π/2, x/2 का है, x/2 के लिए हम लोग इसको निकाले हैं, क्योंकि एंगल आपका यहाँ x/2 आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम, देखो ये कंडीशन देने से ऐसे हम लोग क्या आ रहा था, x/2 ओनली, लेकिन अब आंसर -x/2 भी होगा और x/2 भी होगा। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में देगा, तो क्या आंसर होगा, देखिए नोट्स में लिख लीजिए, dy/dx tan इनवर्स √1 minus cos x 1 plus cos x, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाय, रेंज जब दिए हुए रहेगा, इसी को डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, तो ये अगर रहा और रेंज अगर ये दिए हुए है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 बाहर ले लो, x का 1 हो जाएगा, तो -1/2 और +1/2 दोनों होगा, मतलब +-1/2 जब ये रहा तो क्लियर, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा ±½ इस, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। बहुत सा टीचर क्या करेगा, ये लेवल नहीं करेगा, तो खाली x/2 हमेशा आंसर आएगा, कर देगा, मॉडुलस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो लेकिन ये सब लेके चलेंगे तो कंसेप्ट हम लोग का क्या होगा, क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इस कैटेगरी, सब कैटेगरी का हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, tan इनवर्स cos x by 1 plus sin x, इसका रेंज ले लो -π/2 से और π/2 तक ले लीजिए, इसका रेंज जो है -π/2 से +π/2 तक ले लीजिए। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, लिख लो। अब इसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, या फिर वही इस कैटेगरी में पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ठीक है,
ई वाला आया था, एक प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे, उसमें आया था ये बीच में, जो बोले थे कि इस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डायरेक्ट इसको सोल्व करना है। और ये बोर्ड में देख रहे हैं सीबीएसई में आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और ये पूरा को आप tan में लाइए। tan में इसको लाने के लिए क्या करना होगा, इसको देखो, अब इसके अंदर ना रेशनलाइज कर दो, तो tan में आ जाएगा फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, नहीं तो अभी ये इसको रेशनलाइज अगर करेंगे तो ये cos में बन जाएगा, ठीक, कट जाएगा, आ जाएगा cos x 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 plus sin x minus sin x, ये हो गया आपको बराबर tan इनवर्स। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, cos x 1 minus sin x, और ये 1 minus sin स्क्वायर, 1 a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से आप लिखिए, ये और ये कैंसल हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आपका इस तरह से जाए। अब इसको हम लोग को tan में चेंज करना है, जो इससे पहले वाला प्रॉब्लम बनाए थे वही उसी के रूप में ये आ गया है ना, और नहीं तो इसका एक ही मेथड हो गया, दूसरा भी मेथड बताएंगे। वन माइनस साइन एक्स और 1 ये कॉस एक्स, इस तरह से आ गया है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करके आगे 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़े हैं डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स, और 1 माइनस साइन एक्स को cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और cos x बाई 2 को भी देखे थे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसमें से दो को, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, तो माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर एक ये रहेगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये जानते हैं, ये देखो यहाँ पे हमेशा इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ऊपर और नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड कीजिए tan के फॉर्म में, क्योंकि इधर क्या है बैठा हुआ tan इनवर्स, तो tan के फॉर्म में cos, तो ये cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको नंबरेटर को, तो ये 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, 1 माइनस tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x बाई 2, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स। और ये इसको tan के फॉर्मूला में लगाने के लिए तो डायरेक्ट याद रखो ना, यहाँ माइनस है तो tan, और ये 1 के लिए पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, और ये x बाई 2, ये क्लियर। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये और ये कैंसल होगा कि नहीं, ठीक है, तो चूंकि आपका ये दे दिया है इसलिए चेक करना जरूरी है, ये अगर नहीं रहता, अगर कुछ नहीं रहता तो हम लोग काट के आंसर क्या हो जाता है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, बट चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक कीजिए इसको कि क्या आता है। इधर हम बनाते हैं, इधर है जगह, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 देखो कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब कटने वाला है कि नहीं, जो फॉर्मूला लगता है वो, तो आपका x क्या लिए हुए, अब x बाई 2 चाहिए, तो x बाई 2 यहाँ गुना कर दो, माइनस मैंने माइनस एक्स बाई 2 चाहिए, तो माइनस 1 बाई 2 से गुना कीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 4, और ये चेंज हो जाएगा 1 बाई 2, क्योंकि ये दिए हुए है तो इसी में हम गुना करके लिख रहे हैं, या ऐसे बना दे शुरू से, क्या गिवन है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, अब माइनस, चूंकि माइनस एक्स बाई 2 चाहिए तो माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस 4, और ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ये और ये, कहने का मतलब अब पाई बाई 4 ऐड कीजिए, तो पाई बाई 4 ऐड कीजिएगा तो पाई बाई 2 से ये पाई
4 माइनस x बाई 2 और पाई बाई 4 ये मतलब 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। तो ये कैंसल होने के लिए ये जो यहाँ पे रहता है फॉर्मूला, ये हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा का थीटा जब बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रहेगा तो ये और ये कैंसिल होता है। तो इसी के अंदर आ रहा है ना, 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटा, तो इसी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका? फाइनल आंसर जो हुआ इज इक्वल टू, इसके बाद ये तो आपको चेक करने के लिए इतना आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स इसलिए चेक करने के लिए है, तो यहाँ पे क्या करना कि ऐसे ब्रैकेट दे देना कि इतना हम लोगों ने वेरीफाई किया कि ये फॉर्मूला पे डायरेक्टली आएगा या कुछ करना पड़ेगा। तो ये और ये कैंसल, तो आंसर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 आंसर। और इसी का डिफरेंशिएशन देखो, b बाई डी एक्स tan इनवर्स cos x बाई 2 1 प्लस साइन x बाई 2, इसी यही रेंज में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन माइनस x का 1। यही सब फंक्शन, यही फंक्शन रहेगा आपको डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको अगर दूसरा मेथड से बिना रेशनलाइज किए हुए कैसे बनाएंगे वो देखो। बिना रेशनलाइज किए हुए ऐसे बना सकते हैं हम लोग इसको। tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो x है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस sin x का cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स और ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला कर जाएगा ऊपर माइनस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला आता है, a प्लस b और a माइनस b। तो एक प्लस वाला तो इससे वो गायब हो जाएगा, माइनस वाला ना ऊपर बचेगा। ये अब अभी जो बनाए थे यहाँ से तो सेम हो गया, जो अभी प्रीवियस मेथड में बनाया था यहाँ से सेम हो गया, तो इसके बाद तो बनाया हुआ था ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड इससे बनाएंगे तो यहाँ से तो सेम ना हो गया, जो प्रीवियस अभी बनाए थे यहाँ से तो सेम ही आ गया, इसका भी वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन को बनाते हैं, जस्ट जो अभी बनाए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या है। tan इनवर्स और cos x को क्या लिख सकते हैं? अभी वही cos 2 थीटा बराबर इधर cos 2 थीटा बराबर, क्योंकि डिफरेंस में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस sin थीटा बराबर cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला में हाफ एंगल में आ गया है, ठीक है। अब cos थीटा ही है, x के जगह में थीटा, तो यहाँ हाफ एंगल आ ही जाएगा, है ना। तो cos 2 थीटा, देखिए ये डबल एंगल है, तो यहाँ आधा है, यहाँ आधा है, तो यहाँ थीटा अगर करेंगे तो ये थीटा बाई 2 इस एंगल का हाफ है, बाकी सेम रहता है। तो cos x को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x का cos x में ना है, थीटा बाई 2 क्यों लिखेंगे? जब x में दिए हुए हैं तो x बाई 2 और
x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये आपका 1 दिया है। tan इसको क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, माइनस वाला ये और ये सॉरी ये बन जाएगा साइन x/2, ये चला जाएगा, बचा क्या tan इनवर्स ये और ये बच गया cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2 इज इक्वल टू, अब देखो ऐसा पैटर्न रहेगा तो ये tan में क्या लिखाता है, ये प्लस वाला जो है वही प्लस लिखाएगा, π/4 प्लस x/2 दो एंगल, तो tan इनवर्स क्या लिखाएगा यहाँ पे, tan ये ऐसे कर दो बाबू, इधर लिखो नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फॉर्मूला सब लिखते जाइएगा। ये इज इक्वल टू tan ये प्लस रहता है तो प्लस हो जाएगा π/4 प्लस x/2, ये अब वही हुआ कि और कट जाएगा तो π/4 प्लस x/2 सिंपली आंसर हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा तुमको, देखो ना ये यहीं पे चेक हो जाएगा, ये x/2 करोगे तो माइनस π/4 से प्लस π/4 x/2 के लिए, अब प्लस जोड़ देंगे और तो ये माइनस π/4 था प्लस π/4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस π/2 और फिर π/2 आ जाएगा, मतलब एज इट इज जो चाहिए कंडीशन वो कंडीशन आ गया, π/4 प्लस x/2 इसका आंसर हो गया, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा if थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2, उसी का रेंज में ये है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का डिफरेंशिएशन देगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये 0 है, इसका 1/2, मतलब डेरिवेटिव अगर इसी का क्या होगा इस रेंज में tan इनवर्स cos x/1 माइनस sin x, तो जानते हैं कि ये है इसका रिजल्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो कांस्टेंट का 0 और इसका x/2 का 1/2 आंसर, ये आंसर जो होगा डेरिवेटिव का एक्स्ट्रा नॉलेज, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, ये इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फंक्शन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन आता है इनवर्स का, ठीक है, तो ये 1/2, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ही सिंप्लीफाई करने में हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, ठीक है। सब देखो एक से एक अच्छा न्यूमेरिकल्स है, तो इसको इस टाइप आपको ये प्रॉब्लम इसलिए दिए हैं कि आपको ये पता चले कि इसका ये जो दिए हुए रहता है इन इक्वेशंस, इसका कितना महत्व है। ये देखो ये और ये फंक्शन दोनों सेम है, अगर इस पे नजरअंदाज करेंगे तो दोनों का तो एक ही आंसर आएगा, है ना। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ध्यान से ये न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है, कि इन इक्वेशंस का क्या फर्क पड़ता है। तो पहला प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा डील करेंगे। फर्स्ट साइन इनवर्स, अब देखिए ये पूरा जो फंक्शन है, आपका ये पूरा फंक्शन को किस चीज में आना चाहिए, साइन इनवर्स इधर है तो पूरा साइन में आना चाहिए। अब दो सम ऑफ टू फंक्शन है, तो सम ऑफ टू फंक्शन मतलब इस पे बैठाना होगा साइन एंगल a प्लस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी जो फॉर्मूला आता है उस पे सम ऑफ टू फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स है, इसको साइन में लाना है, मतलब इसको a को फंक्शन साइन में लाना है, ठीक है, तब ना कैंसिल होगा या कुछ आएगा। तो इसीलिए ये दो फंक्शन करने के लिए तो ये √2 का सहारा लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू मतलब इधर है 1/√2 इंटू ऐसे करके, ठीक है। ये √2 को अलग से डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, और इसी को साइन ए इंटू कॉस बी, चूंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन के फॉर्मूला में मिक्स ऑलरेडी पहले सब समझाया हुआ है, मिक्स चलेगा तो मिक्स है ना, साइन और कॉस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। इधर माइनस तो यहाँ पे माइनस होगा, कॉस में उल्टा, इधर प्लस रहेगा कॉस वाला, कॉस यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो साइन एक्स और कॉस के टर्म में तो कॉस बी, कॉस का कितना वैल्यू 45 डिग्री, कॉस ए ई वाला है एक्स, तो कॉस एक्स है ना, इंटू साइन बी, तो बी ये है, साइन में लिखिए, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू π/4 पे 1/√2 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये हो गया, ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, अब इसका साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ये हो गया, और ये बी का काम कर रहा है, तो साइन ए एक्स प्लस π/4। अब यही है, देखो मेन आपको थोड़ा सीखना क्या है कि ये और ये कैंसल होगा कि नहीं होगा, जो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है किस स्थिति में होता है, तो वो अगर रहा तो आप डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा दोनों में। अब चेक करते हैं, तो ये इसको मान लो ये इक्वेशन ए, अब ये देखिए क्या दिए हुए हैं, गिवन क्या दिए हुए हैं, -π/4 से बड़ा x और π/4 से छोटा, हमको क्या चाहिए, x प्लस π/4, तो x प्लस π/4 कब आएगा, π/4 जोड़ देंगे तो जुटेगा, तो सब में जुटेगा, तो एडिंग π/4, तो ये 0 x प्लस π/4, π/4 जोड़ेंगे तो π/2, तो साइन को कैंसल ये होने के लिए फॉर्मूला के लिए क्या होना चाहिए, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 का क्लोज इंटरवल, तो ये जो ये और ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा काम कर रहा है वो 0 से π/2 इसी के बीच में ना लाई करेगा, 0 से π/2 लाइज इन दिस वन, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्ट क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो फ्रॉम ए हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू x प्लस π/4। ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला दिया, मतलब लिख दिए हैं, तो इसका आंसर ये, ठीक है। जब ये रेंज रहा तो नोट्स में इसी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx साइन x प्लस कॉस x/√2 का डिफरेंशिएशन जब ये रहा तो इज इक्वल टू dy/dx, और इसका रिजल्ट x प्लस π/4, तो e अलग अलग होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, तो इसका आंसर 1 हो गया जब ये रेंज रहा तो, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम में आपको क्या है, फंक्शन यही है, तो ये सब तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, दूसरा के लिए भी है ना, यहाँ से चेंज हो जाएगा, इक्वेशंस यहाँ अलग है तो यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। तो दूसरा के लिए भी आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फंक्शन दोनों सेम ही है, तो ऐसे ही बनाएंगे उसको भी, सिर्फ इन इक्वेशंस अलग है तो यहाँ से वर्कआउट अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखाते हैं,
अब वही, ये कुछ और नहीं, इट इज द गेम ऑफ इनइक्वेशंस कि ये और ये कैंसल होगा कि नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा वाला सिंपल फॉर्मूला लगेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। आराम से प्रॉब्लम बनेगा, खाली फंडामेंटल चीजों को ठीक से रखना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, π/4 से बड़ा है x, और ये इस तरह से जो दिया हुआ है वो देखिए, ये गिवन है। दूसरा प्रॉब्लम बना रहे हैं, ये देखो दूसरा का सॉल्यूशन है, ये दूसरा का सॉल्यूशन, दूसरा में फंक्शन भी और ये सेम है। तो आपको क्या चाहिए, x + π/4 चाहिए, तो x से π/4 जोड़ दो, π/4 जोड़ोगे, ऐड करेंगे, एडिंग π/4, तो π/4 जोड़ेंगे तो यहाँ π/2, x + π/4, ये लेस देन π/4 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो 6/ये तो 3π/2, क्लियर। अब ये देखिए, ये वाला जो है ये और ये नहीं होगा, क्योंकि x जो एंगल है, ये देखिए, ये कटने के लिए x + π/4 कहां से कहां होना चाहिए था, इसके साथ ये एंगल एसोसिएट है, इनवर्स साइन इनवर्स के साथ, तो साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, लेकिन ये कितना बाहर आ गया, रेंज ज्यादा है ना। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, ये नया टाइप का प्रॉब्लम है कि अब जब बाहर आ गया तो क्या होगा, तो ये माइनस, मतलब ये थीटा कहां से कहां, देखिए ऐसे करके लिखिए, ये ठीक है, ये जो भी है एंगल, वो एंगल इस रेंज में होगा, तब ये करके ऐसे समझाने के लिए कि ये कैंसिल होकर थीटा होता है। तो ये और ये कैंसिल, x + π/4 आंसर नहीं ना होगा, बिकॉज x + π/4 π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, इस रेंज से बाहर, मतलब ये जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है ना, π/2 से बड़ा, तो π/2 से बड़ा, ये बोलता है कि π/2 से छोटा या इक्वल हो सकता है, तो इसके रेंज में नहीं है, इसके औकात से ये बाहर आ गया, तो आप ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब थीटा जो एंगल है इसको लाई करेगा, इस इक्वेशंस को थीटा लाइज करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तभी होगा। तो इसलिए x + π/4। तो अब ऐसा स्थिति में एक टेक्निक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, जो ध्यान रखना। ट्रिक जो है, ये ट्रिक है, ठीक है, ये यही सब मेन है। इन जनरल, हम देखो इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि जब वैल्यू जो भी है एंगल, उसका वैल्यू जो डिफाइंड प्रिंसिपल एंगल है उससे ज्यादा अगर आ जा रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, π/2 से ज्यादा, तो ज्यादा आता है तो पाई घटा लीजिए, ठीक है। जब प्रिंसिपल वैल्यू से एंगल प्रिंसिपल रेंज से, मतलब रेंज से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आता है तो पाई घटा लीजिए, पाई को सब्ट्रैक्ट कर तो -π यूज करें, ठीक है। अगर रेंज से कम है, जो कम रहता, मान लो कि π/2 से छोटा, इस तरह से इस रेंज से कम रहता, -π/2 से छोटा हो जाता, तो पाई क्या हो जाएगा, रेंज जो दिया हुआ है, डिफाइंड रेंज जो है, डिफाइंड रेंज मतलब ये, ठीक है, डिफाइंड रेंज से ज्यादा आता है तो -π यूज करें, -π मैंने पाई घटा लें, ठीक है। पाई से कम होता, इस रेंज से कम वैल्यू होता तो पाई जोड़ देते, ठीक है, ये लिख लेना, ये ट्रिक है, इसलिए इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, टेक्निक बता रहे हैं। तो इसमें पाई रेंज में लाने के लिए ऐसा करते हैं, तो पाई, अब पाई इसलिए करते हैं, π/2 क्यों नहीं जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ मन में ऐसा लग रहा होगा कि पाई क्यों करते हैं, पाई कीजिए, जनरली साइन में पाई कीजिए, कॉस में 2 पाई कीजिए, या पाई घटाइए या जोड़िए, जनरली ऐसा इसलिए करते हैं कि पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, दल बदलू के अकॉर्डिंगली क्या है, जैसे साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन का साइन ना रह गया, साइन π/2 माइनस थीटा, देखो इसलिए पाई जोड़ते घटाते हैं कि हमको फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, कुछ भी रहे,
तो साइन थीटा प्लस में क्या होगा, माइनस होगा, बट रहा तो इधर साइन, तो साइन रहा, तो इसीलिए पाई को क्या करते हैं, यूज करते हैं ये। अब इसमें क्या कीजिए कि ये जो फंक्शन है उसमें पाई घटा लीजिए। घटा इसलिए रहे हैं कि रेंज से इसका वैल्यू बड़ा है, तो इसमें घटाइए और देखिए कि रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो पाई घटा लेंगे इसमें, तो पाई घटा लेंगे, ये हटा दो, तो ये तो सिखाने के लिए हम कर रहे थे, तो पाई इसमें घटाएंगे तो माइनस पाई कीजिए, पाई बाई 2 माइनस पाई, तो ये क्या बना, माइनस पाई बाई 2, ये टेक्निक है, और x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये ऐसे रखो, और ये 2 पाई, ठीक है, तो पाई बाई 2। अब देखिए कि काटने के लिए जो चाहिए वो रेंज आ गया, यही ना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो अब साइन x प्लस पाई बाई 4 के जगह पे हम लोग इसको रखेंगे, इस तरह से इसको एडजस्ट कीजिए कि ये बन जाए, और ये भी लिखा जाए और ये बन जाए, ठीक है। तो फ्रॉम ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम ए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए हम लोग लिख सकते हैं, ए से साइन इनवर्स साइन x, इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि यही रेंज में है, x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये जो रेंज में है ये चाहिए, लेकिन a में x प्लस पाई बाई 4 है, तो इसमें हम माइनस किए तो प्लस पाई कर सकते हैं ना जी, ये देखो ये जो लिखा हुआ पहले था वही सेम चीज है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि पाई पाई कट गया था, x प्लस पाई बाई 4 बचेगा, तो x प्लस पाई बाई 4 है, क्लियर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिखे हैं कि हमको ये दिखाना है, ये लिखना है, ये एंगल लाना है लास्ट में, तो ये एंगल है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छेड़छाड़, ऐसे ब्रैकेट मतलब इस तरह से एक ब्रैकेट आप दे दो, और ये बड़ा ब्रैकेट यूज करो इसके लिए, बाहर के लिए, ये ठीक है, इसके अंदर। अब ये जो है ये एंगल रहने दीजिए, ठीक है, ये एंगल थीटा का काम करेगा, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स, अब देखो ना पाई, ये एंगल साइन के एंगल पाई प्लस थीटा, ये थीटा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि यही रेंज में है, तो इसको जस्ट का तस रखना है, तो पाई प्लस एंगल, तो पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा निगेटिव में तो माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब ये इज इक्वल टू, माइनस इसके अंदर रहता है तो माइनस क्या होता है, जस्ट बाहर, इधर लिख दो, कहीं दिखेगा नहीं, इस साइड लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन इनवर्स के अंदर रहेगा तो फेंकेगा, तो साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये अब देखिए ये और ये कट सकता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली, क्योंकि x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल होता है, तो उसी के अंदर न है, तो अब ये और ये कटेगा, बिकॉज x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई इज लाइंग इन द रेंज, तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या, x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई इज इक्वल टू x माइनस 3 पाई बाई 4, ये आंसर है, ठीक है, x माइनस 3 पाई बाई 4, क्लियर।
इससे पहले जो था वो x प्लस 5/4 आंसर था ना। तो इस तरह से देखो एक नया टेक्निक आए। अभी तक क्या चल रहा था कि जो था वो वैसे डायरेक्टली कर जा रहा था, अभी कुछ अलग करना पड़ा। अलग क्या करना पड़ा कि x प्लस 5/4 सिंपली नहीं कटा, तो इसमें अपने मन से क्या करते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है ओवरफ्लो हो रहा है, ज्यादा आ गया। और चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होने के कारण वैल्यू रिपीट होता है, तो इसीलिए हम लोग पाई का यूज किए। और पाई में फंक्शन साइन का साइन रह जाएगा, तो इसमें अपने मन से क्या किए कि पाई घटा दिए। तो पाई घटाए इसलिए कि ओवरफ्लो हो रहा था, वैल्यू जो रिक्वायर्ड होता है प्रिंसिपल एंगल साइन का इनवर्स का, उससे ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए पाई घटा दिए। पाई घटाने पे देखे कि ये फंक्शन रेंज में आ गया -π, लेकिन x प्लस 5/4 के जगह पे ये आ गया, ये वाला इतना x प्लस 5/4 माइनस π। तो अब इसको हमको एडजस्ट करना है। तो आपका दिए हुए था ये में x प्लस 5/4 माइनस π, जो दिए हुए उसको डायरेक्ट लिख दो। और लाना था x प्लस 5/4, क्योंकि इक्वेशन ए में x प्लस 5/4 था, तो हमने -π एक्स्ट्रा लिया तो प्लस π करना होगा। अब ये एंगल हो गया, ठीक है। तो पाई प्लस दिस एंगल, तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस साइन के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो माइनस साइन और ये थीटा जो हो गया ये। अब माइनस इनवर्स के अंदर आता है तो जस्ट ये माइनस बाहर उल्टी कर देगा, तो माइनस आ गया। अब ये और ये कैंसल इसलिए होगा, ये और ये, बिकॉज दिस इज इन रेंज। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मतलब ये वाला थीटा है, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा आपका देखिए -π/2 से π/2 है ना जी। थीटा बिलोंग्स टू, ये चाहिए था, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये एंगल, ये वाला एंगल है ना, इसलिए अब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप का और भी कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे भी पढ़ेंगे, कुछ नए थ्योरी और टेक्निक्स के साथ आएंगे। आप बने रहिए परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, ठीक है। सबसे तेज और सबसे आगे है ना, तो और पढ़ाई कीजिए, मन लगा के ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नए कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। और देखिए डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हम बना रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम कोई साधारण प्रॉब्लम ये नहीं है। ये बच्चों, देखो बच्चों का ये खेल नहीं है, जो बच्चा रहेगा वो हाथ लगाएगा जल जाएगा। बच्चा क्या सीखता है, ऐसे ऐसे काटता, ऐसे ऐसे काटता, तो ये वाला प्रॉब्लम में भी इसमें क्या अंतर रहता है, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसलिए इस पे ध्यान दें, हम इसीलिए बच्चों को इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। IIT में प्रॉब्लम ये इन इक्वेशंस पे बहुत ध्यान दे के किया जाता है, ठीक है। बोर्ड में तो देता है, ऐसा नहीं है, एक आध अगर भारी अगर पूछना रहेगा CBSE बोर्ड को तो जरूर ये सब दे देगा, ये ना दे के ये दे देगा। तो आप अगर ये नहीं समझिएगा तो इसका आंसर ये वाला ही मार दीजिएगा, जो क्योंकि सिंपल काट दीजिएगा, तो आपका आंसर x प्लस π/4 आ जाएगा, जबकि इसमें आंसर x माइनस 3π/4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मेरी ये शुभकामना है।